हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। सो सबसे पहले आपको 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 77वां स्वतंत्रता दिवस है हम लोगों का। इस स्वतंत्रता दिवस पे मेरी तरफ से आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ। आज का जो सेशन है ये बेसिकली बच्चों को बहुत एक डाउट आ रहा था कि सर एप्टीट्यूड इज द पार्ट ऑफ न्यू सिलेबस और नॉट, जो डेटा साइंस और एआई का जो पेपर नया गेट ने आईएससी बैंगलोर ने 2024 के लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें एप्टीट्यूड है नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक पेज में सिलेबस दिया हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली एप्टीट्यूड सिलेबस में है नहीं है, विथ प्रूफ हम सारी बातें करेंगे। और उसी के साथ में कंप्लीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डेटा साइंस एंड एआई के पेपर में। द कोड इज डीए उसका कोड है। तो उस पेपर के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कशन आपको देता हूं। और एप्टीट्यूड का सिलेबस जो है, अगर है तो व्हाट इज द सिलेबस, नहीं है तो क्या, ये सब कुछ हम एक कंफ्यूजन था सभी बच्चों के दिमाग में। तो उस कंफ्यूजन को आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। और इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डेटा साइंस और एआई के पेपर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एट द एंड तक बने रहिएगा और एंड में एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को दूंगा। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इतने सारे प्लेटफॉर्म से मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। टर्निंग पॉइंट, आई एम द फाउंडर ऑफ टर्निंग पॉइंट, और उसी के साथ में बाकी सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। सो दैट वुड बी द माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप एक बार इसको देख सकते हैं जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं। अब बात आती है सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपका पेपर होने वाला है डीए का। डी इज द कोड, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज डेटा साइंस एंड एआई। ओके, सो डेटा साइंस और एआई, डेफिनेटली द मार्क्स इज व्हाट, 100 मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है। ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा, मतलब जो टाइम आपको मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम आप लोगों को मिलेगा। सो 3 घंटे 100 मार्क्स का पेपर। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्वेश्चंस जो होने वाले हैं, देयर आर 65 क्वेश्चंस, ठीक है। देयर इज नो चेंजेस इन दिस सिनेरियो, इसमें कोई चेंज नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 आवर्स उसका ड्यूरेशन रहेगा। क्वेश्चंस जो है वो 65 मार्क्स के 65 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, अगेन देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एमसीक्यू एनएटी न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस का डिवीजन होगा। इन 3 कैटेगरी में से एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, और अगर 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 2/3 होगी। यहाँ तक भी कुछ जो पहले चला आ रहा है अभी के सिनेरियो में वही सारी चीजें। न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स हो सकते हैं, एमएसक्यू 1 मार्क्स 2 मार्क्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्क। तो जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये बेसिक सिनेरियो रहेगा आप लोग का इस बार के पेपर का। अब पॉइंट ये है कि जो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरीके से है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन दूंगा। उसके पहले हम लोग चलते हैं गेट की वेबसाइट पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिकेट जो चीजें मिलनी है यहीं से मिलनी है, इसके अलावा कहीं से मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है, गेट पेपर पैटर्न पे चले जाना है। गेट पेपर पैटर्न आप चले जाइए, है ना, वेबसाइट जो आईआईएससी बेंगलोर ने इस साल के लिए बनाया है उस पर, ठीक है। आपको क्लियरली लिखा हुआ है एग्जामिनेशन मोड, द टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो हर बार होता आ रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन क्लियरली मेंशन है, 3 आवर स्टार लगाया हुआ, मतलब किसी पेपर का ड्यूरेशन कम ज्यादा हो सकता है, उसको भी हम आगे देख लेंगे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट टोटल 30 पेपर्स हो रहे हैं। अब देखिए सेक्शन की बात, देखिए सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड प्लस कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे को लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड नहीं आने वाला, तो जनरल एप्टीट्यूड प्लस कैंडिडेट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन, आगे और भी पढ़ेंगे क्योंकि कहीं पे एक पॉइंट एक जगह लिखा हुआ था, उससे कंफ्यूजन थोड़ा सा आया था, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो एप्टीट्यूड प्लस कैंडिडेट सिलेक्टेड रहने वाला है, ये 2 चीजें हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप, ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले हैं। इन क्वेश्चन से एक्चुअली जो गेट है वो आपकी कौन सी एबिलिटी को चेक करना चाह रहा है। भाई गेट एग्जाम क्यों ली जा रही है ना, तो अल्टीमेटली दैट आपको एडमिशन डायरेक्ट भी दे सकते थे बिना एग्जाम लिए, ठीक है, बट समहाउ क्या आप में देखा जा रहा है
रिकॉल, कंप्रेहेंसिव, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये एबिलिटीज का टेस्ट है अल्टीमेटली। मतलब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। यहां से कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हुआ था। देखिए कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था वो क्या था, लेट्स सी, इसको क्लियर कर देते हैं हम नाउ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट ARCY, यहां DA लिखा था, मतलब कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये DA, डेटा साइंस एंड AI का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो कंफ्यूजन यहां आया था कि सर यहां एप्टीट्यूड लिखा हुआ है 15 मार्क्स का और यहां एक्सेप्ट बोला हुआ है, तो क्या एप्टीट्यूड इसमें नहीं है? तो उसके आगे और भी बहुत सारी चीजें लिखी थी, मैथमेटिक्स लिखा था और अदर चीजें लिखी थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट लिखा है ना DA, तो उसको देखो ही मत, छोड़ दो, उसको जाने देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, इस लाइन पे फोकस करें, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन द पेपर ऑफ, अब बाकी सबसे हमें मतलब नहीं है, हमें DA से मतलब है, तो DA पे हमने फोकस किया। क्या लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 85 मार्क्स। तो जनरल एप्टीट्यूड जो आपका होने वाला है वो 15 मार्क्स का होने वाला है, और उसी के साथ में जो आपका सब्जेक्ट क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 85 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहां से आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि यस एप्टीट्यूड इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर हो गई आप लोगों को। तो अब आप यहां पे देखें जो पेपर है, ठीक है, जो पेपर है DA का 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आउट ऑफ दैट 15 मार्क्स जो हैं आपके वो आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है, 15 मार्क्स फॉर द जनरल एप्टीट्यूड, रिमेनिंग 85 मार्क्स फॉर द टेक्निकल। क्लियर है? अब एप्टीट्यूड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से। तो टेक्निकल का जो सिलेबस है बेटा, आप एक बार सिलेबस पे फोकस करें। टेक्निकल का जो सिलेबस है, सी है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सिलेबस पूरा मैंने डिटेल्ड में आपको बताया था क्या क्या चीजें हैं। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं यहां से प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, यहां तक मैं इसको बोल देता हूं मैथमेटिक्स। ये प्योर मैथ्स है और ये लेवल का मैथ्स है ना, ये हल्का फुल्का मैथ्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मशीन लर्निंग से क्वेश्चंस आएंगे ना, तो मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों से बनेंगे, बिना स्टैटिस्टिक्स, बिना प्रोबेबिलिटी के बना ही नहीं सकते आप क्वेश्चन। तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके मशीन लर्निंग कुछ दिमाग में जाएगा। नहीं, मशीन लर्निंग दिमाग में जाने वाला नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल हमें पढ़ना तो है, लेकिन वी नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स आल्सो, एंड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत तगड़े होने चाहिए, हमारा मैथ्स बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स वहां पे आएगा। और AI, तो मैं मोटा मोटा इसको बोल देता हूं, AI एक है, एक ML है, एक डेटाबेस एंड वेयरहाउसिंग है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर है ना। सो और एक इस कंप्लीट को मैं, ये तीन जो सेगमेंट्स हैं इनको मैं बोलता हूं मैथ्स, है ना, इसको मैथ्स बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया। हालांकि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, इसको हम मैथ्स कह सकते हैं, बट ओवरऑल आई एम गिविंग दैट इन द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, सो देखते हैं कि ये जो सिलेबस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है ना। लेट्स ट्राई। सो एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 85 मार्क्स यहां पे हम ले लेते हैं मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दैट कंप्लीट। फिर इसके बाद है आपका प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम। ये जो है ये इस बार पाइथन में, यूजिंग पाइथन, ठीक। उसके बाद में आपको आ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS एंड वेयरहाउसिंग, इसमें एड ऑन है जो कि अलग है। और इसके अलावा सिलेबस में आ जाएगा आपका MI, दैट इज द मशीन लर्निंग, और उसके बाद आ जाएगा आपका AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है।
अब 6 थिंग्स पढ़नी है, 15 मार्क्स इधर है, 85 मार्क्स इधर है। जो मेरे को लगता है सिलेबस को देखते हुए और कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, तो इनमें क्या होने वाला है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें है वो किस तरीके से होगा, लेट्स सी। अब आप देखिए प्रोग्रामिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स जो है यूजिंग पाइथन, सो समहाउ आउट ऑफ 85 नियर अबाउट 15 मार्क्स जो है वो आप प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स को दे सकते हैं। 15 मार्क्स का जो मेरे को लगता है वो इस स्पेसिफिक सिलेबस का कैटेगरी हो गया, यहां से 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स में ये कवर अप होगा, ठीक। फिर जो डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग है, मेरे को जहां तक लगता है तो इसको वो फोकस करेंगे 10 मार्क्स, 10 मार्क्स मेरे को ऐसा लगता है कि 10 मार्क्स तक यहाँ पे डीबीएमएस आपका पूछा जाएगा, क्योंकि डीबीएमएस और वेयर हाउसिंग है। अगर समहाउ थोड़ा सा ये एक्सटेंड हुआ तो इट मे गो अप टू 15 बट नॉट मोर देन दैट। तो कहीं ना कहीं पीडीएसए का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स रहने वाला है, डीबीएमएस और वेयर हाउसिंग का जो वेटेज है वो समहाउ 10 मार्क्स रहने वाला है। फिर 15 मार्क्स का आपका अप्रोक्सीमेटली एमआई से और 15 मार्क्स का आपका अप्रोक्सीमेटली एआई से पूछा जाएगा, ठीक है। तो 15 मार्क्स इधर से, 15 मार्क्स इधर से, मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो मशीन लर्निंग और एआई का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स है, लेकिन समहाउ ये जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है ये भी कहीं ना कहीं इन दोनों को करने के लिए इसकी नीड बहुत ज्यादा है, ठीक। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 45 मार्क्स तो ये हो गए, प्लस 10 55 मार्क्स हो गए, बचा कितना 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा बेटा, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा, मान के चलो, है ना। बहुत मैथ्स पूछने वाले हैं इस बार, तो 30 मार्क्स का मैथ्स आएगा। 15 मार्क्स समहाउ एप्टीट्यूड इज आल्सो वी कैन कंसीडर काइंड ऑफ अ मैथमेटिक्स। सो 30 से 45 मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है मैथ्स और एप्टीट्यूड, इससे आप 45 मार्क्स तक कवर अप कर सकते हो, 45 मार्क्स तक कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अगर यहां थोड़ा सा कम किया, मान लो सपोज इट गोज अप टू 40 मार्क्स, अगर ये 40 मार्क्स तक गया भी, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स जो एक्स्ट्रा एड ऑन होंगे वो कहां पे हो जाएंगे, डीबीएमएस में एड ऑन हो जाएंगे। तो बाकी 15 मार्क्स फॉर दिस, समहाउ 45 मार्क्स फॉर दिस, और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कैटेगराइज होगा, ठीक है। बाकी सारा सिलेबस तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था। एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो कुछ ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में आपका वर्बल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों से पूछा जाएगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड आप लोगों से पूछा जाएगा, और उसके बाद स्पेशल एप्टीट्यूड आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इन 4 मतलब हम बोल सकते हैं दे आर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। और कुछ नया नहीं है, ये जो एप्टीट्यूड है ये पूरा का पूरा एप्टीट्यूड आप मान के चलो जो प्रीवियस ईयर्स में अदर पेपर्स में पूछा जा रहा है वही एप्टीट्यूड का सिलेबस आप लोगों का इस पेपर में भी रहने वाला है। सो द सिलेबस फॉर द एप्टीट्यूड इज सेम फॉर ऑल दी ब्रांचेस। तो जनरल एप्टीट्यूड सभी ब्रांचेस के लिए सेम है। टेक्निकल का जो डिवीजन है वो अलग अलग है, उसमें मैंने आपको फर्दर क्लासीफाई करके बताया कि 85 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो समहाउ किस तरीके से होने वाला है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अनदर इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट मैं आप लोग को ये कहने वाला हूं कि वी आर गोइंग टू लॉन्च दी सब्जेक्ट्स और प्रिपरेशन फॉर डेटा साइंस एंड एआई ऑल्सो। हम लोग मैं आपको उसके कंप्लीट डिटेल 1 या 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप कैसे कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं और कैसे सीएस के साथ ही साथ आप डेटा एनालिटिक्स को कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चालू की है। यहाँ पे टोटल 105 टेस्ट है फॉर द कंप्यूटर साइंस। वी आर ऑल्सो इन द प्लानिंग फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ डीए का टेस्ट सीरीज का भी प्लानिंग चल रहा है। 1 या 2 दिन में मैं आपको सारी पिक्चर क्लियर करूंगा कि डीए का टेस्ट किस तरीके से हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो डीए की टेस्ट की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं बेटा। और उसी के साथ में अगर आप गेट सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2024 का जो कोर्स है ओनली 3399 में हम लोग इसको दे रहे हैं। और 2025 का जो कोर्स है वो 3999 में दे रहे हैं। टुडे इज द 15th अगस्त। आप लोग अगस्त 15 कोड अप्लाई करके और इस पे फर्दर 200 रुपीज डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, टर्निंग पॉइंट का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए, एक बार सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस, 200 रुपीज से इंडिविजुअल कोर्सेज आपके शुरू हैं। तो अगर आप टर्निंग पॉइंट के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो डियर सब्सक्राइब दैट चैनल, क्योंकि ये चैनल नया है। आई एम इन दिस फील्ड सिंस 2010, मतलब लगभग मुझे यहाँ पे
13 साल का एक्सपीरियंस है, 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है, और थ्रू आउट दी आपका पूरा जो टेन्योर है, जो आपका एग्जामिनेशन का ईयर है, आइदर इट इज 2024 और 25, मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।